क्या आपने कभी सोचा है कि देवलोक की सबसे मोहक अप्सराएं कहाँ से आईं? उनकी कहानियां तो हमने बहुत सुनी हैं, पर क्या आप जानते हैं कि उनकी उत्पत्ति का एक ऐसा रहस्य भी है जो सदियों से समुद्र की गहराइयों में छिपा है? आज हम उस अनकही कहानी को उजागर करेंगे, जो आपको अप्सराओं के बारे में आपकी हर धारणा को बदल देगी। भारत की प्राचीन कथाओं में अप्सराएं सौंदर्य, कला और दिव्यता का एक अद्भुत सम्मिश्रण है। वे सिर्फ नृत्यांगनाएं नहीं थीं, बल्कि देवलोक की शोभा, प्रेरणा और कभी-कभी तो देवताओं की शक्ति का प्रतीक भी थीं। उनकी कहानियां हमें प्रेम, त्याग, मोह और तपस्या के कई आयाम दिखाती हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा रहस्य भी है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है। यह रहस्य जुड़ा है उनकी उत्पत्ति से, उनके मूल से और उस दिव्य शक्ति से जिसने उन्हें जन्म दिया। हम अक्सर उर्वशी, मेनका, रंभा और तिलोत्तमा जैसी प्रसिद्ध अप्सराओं के बारे में सुनते हैं। उनकी कहानियां इतनी प्रचलित हैं कि वे हमारी कल्पना में अप्सरा का पर्याय बन गई हैं। लेकिन क्या इन सब से पहले भी कोई अप्सरा थी? क्या उनका कोई ऐसा मूल था जो इन प्रसिद्ध नामों से भी कहीं अधिक प्राचीन और शक्तिशाली था? हाँ, बिल्कुल। और यह रहस्य हमें ले जाता है समुद्र की गहराइयों में, जहां जन्मी थीं वे दिव्य कन्याएं, जो बाद में देवलोक की सबसे आकर्षक और शक्तिशाली अप्सराएं बनी। यह कहानी हमें वरुण की पुत्रियों की ओर ले जाती है, जिन्हें कई ग्रंथों में पहली अप्सरा कहा गया है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक यात्रा है उस प्राचीन ज्ञान की ओर, जहां जल ही जीवन का, सौंदर्य का और दिव्यता का स्रोत था। अप्सरा शब्द का मूल ही अपने आप में एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, अप और सरा। अप का अर्थ है पानी या जल, और सरा का अर्थ है सार या गतिमान। यानी अप्सराएं जल से उत्पन्न, जल से पोषित और जल जैसी ही मन को बांधने वाली गतिमान शक्तियां थीं। ये सिर्फ एक शाब्दिक व्याख्या नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का मूल आधार है। जल, जो जीवन का स्रोत है, शुद्धता का प्रतीक है और जिसमें असीमित गहराई और रहस्य छिपे हैं, वही अप्सराओं के स्वभाव और उनकी शक्तियों का भी दर्पण था। और जब बात पानी की हो तो स्वाभाविक रूप से नाम आता है वरुण, समुद्र के अधिपति, जल और भावनाओं के देवता। वरुण सिर्फ जल के देवता नहीं थे, बल्कि वे रथ, कॉस्मिक ऑर्डर के संरक्षक, सत्य के पालक और नैतिक नियमों के अधिष्ठाता भी थे। उनका साम्राज्य सिर्फ भौतिक जल तक सीमित नहीं था, बल्कि वे भावनाओं के प्रवाह, मन की गहराइयों और ब्रह्मांडीय संतुलन को भी नियंत्रित करते थे। ऋग्वेद में अप्सराओं को स्पष्ट रूप से वरुणस्य नारी सी, यानी वरुण की स्त्रियां या वरुण की पत्नियां, पुत्रियां कहा गया है। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं, बल्कि उनके मूल और उनकी शक्ति का प्रमाण है। ये दर्शाता है कि सबसे प्राचीन अप्सराओं का सीधा संबंध वरुण से था और वे उनकी ही दिव्य ऊर्जा का विस्तार थीं। जल की तरह ही वे भी शीतल, शांत, कभी-कभी तूफानी और हमेशा रहस्यमयी थीं। उनका यह संबंध उन्हें अन्य अप्सराओं से कहीं अधिक मौलिक और शक्तिशाली बनाता है। देवताओं और दानवों द्वारा समुद्र मंथन का वह क्षण एक ऐसा महाकाव्यीय घटनाक्रम था जिसने ब्रह्मांड के इतिहास को बदल दिया। ये सिर्फ अमृत की खोज नहीं थी, बल्कि सृष्टि के कई अनमोल रत्नों और शक्तियों का प्रकटीकरण था। इस मंथन से कई दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। अमृत, लक्ष्मी, चंद्रमा, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष और भी बहुत कुछ। हर एक वस्तु अपने आप में एक अद्वितीय शक्ति और प्रतीक थी। और उन्हीं के साथ उस अथाह सागर की गहराइयों से एक अद्भुत स्वर्ण काया वाली कोमल दिव्य युवती प्रकट हुई। उनकी आभा ऐसी थी कि देवताओं और असुरों दोनों की आंखें उन पर टिक गईं। उनके हाथों में मदिरा से भरा एक कलश था, जो सिर्फ एक पेय नहीं, बल्कि आनंद, उन्माद और दिव्य चेतना का प्रतीक था। देवताओं ने उन्हें नाम दिया वरुणी, वरुण की पुत्री, मदिरा की देवी। यह नाम सिर्फ उनके पिता से संबंध नहीं दर्शाता था, बल्कि उनके जल जनित मूल और उनकी शक्ति का भी प्रतीक था। ये वही वरुणी थीं जिन्हें कई परंपराओं में पहली अप्सरा कहा जाता है, एक दिव्य शक्ति जो आनंद और मोहकता की प्रतीक बनी। उनका जन्म समुद्र से हुआ था, जो वरुण का ही साम्राज्य था, और इस प्रकार वे वरुण की सबसे प्रत्यक्ष और शक्तिशाली पुत्री थीं। वरुणी का प्रकटीकरण सिर्फ एक अप्सरा का जन्म नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांडीय आनंद
और सौंदर्य के एक नए आयाम का उद्घाटन था। समुद्र मंथन से प्रकट हुई वरुणी अपने दिव्य सौंदर्य और मदिरा के कलश के साथ देवताओं और असुरों दोनों के सामने खड़ी थीं। यह एक ऐसा क्षण था जब ब्रह्मांड की दो विपरीत शक्तियां एक ही दिव्य उपस्थिति का सामना कर रही थीं। कथाओं में उल्लेख मिलता है कि वरुणी को देव और असुर दोनों ने देखा, उनके सौंदर्य और उनकी शक्ति को महसूस किया। लेकिन यहाँ एक आश्चर्यजनक मोड़ आया। असुरों ने वरुणी को ठुकरा दिया। यह सिर्फ एक अस्वीकृति नहीं थी, बल्कि उनके स्वभाव और उनकी प्राथमिकताओं का एक गहरा प्रकटीकरण था। कहते हैं कि असुरों को मदिरा का प्रतीक चाहिए था, वह उन्माद, वह शक्ति जो उन्हें युद्ध में विजय दिला सके, वह भौतिक आनंद जो उन्हें क्षणिक संतुष्टि दे सके। लेकिन उन्हें स्वर्गीय सौंदर्य, दिव्य आनंद और उस सूक्ष्म चेतना की आवश्यकता नहीं थी जो वरुणी अपने साथ लाई थीं। वे केवल भौतिक लाभ और शक्ति के भूखे थे, और वरुणी का दिव्य आध्यात्मिक पक्ष उनकी समझ से परे था। इसके विपरीत देवताओं ने वरुणी का खुले दिल से स्वागत किया। उन्होंने उनके सौंदर्य, उनकी दिव्यता और उनके द्वारा लाए गए आनंद को पहचाना। वरुणी को देवताओं ने स्वीकार किया और वे देव सभा की प्रथम अप्सरा सी बन गईं। यह एक कम झात तथ्य है कि वरुणी का स्थान मेनका या उर्वशी से कहीं ऊंचा माना जाता था। वे सिर्फ एक नृत्यांगना नहीं थीं, बल्कि वे दिव्य आनंद, उत्साह और चेतना की प्रतीक थीं, जो देवताओं के जीवन में संतुलन और उल्लास लाती थीं। उनका चुनाव सिर्फ एक अप्सरा का चुनाव नहीं था, बल्कि यह देवत्व और असुरत्व के बीच के मूलभूत अंतर को भी दर्शाता था। एक ओर भौतिकता की लालसा, दूसरी ओर सूक्ष्मता और दिव्यता की पहचान। वरुणी की कहानी तो समुद्र मंथन से जुड़ी है, लेकिन वरुण की पुत्रियों की गाथा यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ प्रादेशिक ग्रंथों, विशेषकर कश्यप संहिता और पुरानी लोक कथाओं में वरुण की दूसरी पुत्री का नाम मिलता है, वरुणिका। वरुणिका वह अप्सरा थीं जो नदियों की दिशा, वर्षा की लय और जल की शांति का प्रतीक थीं। उनका अस्तित्व वरुणी से भिन्न था। वे अधिक शांत, अधिक प्रकृति उन्मुख और पृथ्वी से अधिक जुड़ी हुई थीं। वरुणिका की कथाएं हमें जल के एक अलग पहलू से परिचित कराती है, वह पहलू जो जीवन को पोषित करता है, जो पृथ्वी को हरा भरा रखता है और जो प्रकृति में एक सामंजस्य स्थापित करता है। कहते हैं, जब भी कोई नदी अचानक अपना मार्ग बदलती है या जब वर्षा का एक अप्रत्याशित पैटर्न बनता है, तो गांव के बुजुर्ग कहते थे, यह वरुणिका का नृत्य है। यह सिर्फ एक लोक कथा नहीं थी, बल्कि यह प्रकृति की शक्तियों के प्रति उनके गहरे सम्मान और समझ को दर्शाता था। वरुणिका का नृत्य सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं था, बल्कि यह प्रकृति के तत्वों का एक दिव्य प्रकटीकरण था। उनकी कथाएं आज बहुत कम सुनाई देती हैं, क्योंकि समय के साथ शहरीकरण और आधुनिकता ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है। लेकिन उनकी स्मृति उन प्राचीन गांवों में आज भी जीवित है, जहां लोग आज भी नदियों और वर्षा को देवी देवताओं का रूप मानते हैं। वरुणिका हमें याद दिलाती है कि जल सिर्फ एक भौतिक तत्व नहीं है, बल्कि यह एक जीवित, चेतन शक्ति है जो हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। वे हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने और उसके रहस्यों को समझने की प्रेरणा देती हैं। वरुण की पुत्रियों की कहानियों में एक और दुर्लभ और रहस्यमयी अप्सरा का उल्लेख मिलता है, समुद्रा। ये नाम ही उनके मूल को दर्शाता है, समुद्र से जन्मी, समुद्र जितनी विशाल और रहस्यमयी। एक दुर्लभ कथा कहती है कि वरुण की एक अप्सरा, जिसका नाम था समुद्रा, वह अक्सर पृथ्वी पर उतर आती थीं। उनका सौंदर्य इतना अलौकिक था कि कोई भी मनुष्य उनसे मोहित हुए बिना नहीं रह सकता था। एक दिन राजा ययाति ने उन्हें देखा। राजा ययाति, जो अपने सौंदर्य और पराक्रम के लिए जाने जाते थे, समुद्रा के अलौकिक रूप से मोहित हो गए। वे उनके पास गए, उनके सौंदर्य की प्रशंसा की और उनसे प्रेम का निवेदन किया। परंतु समुद्रा मुस्कुराकर बोली, मैं जल की पुत्री हूँ राजन। मेरा स्वभाव जल जैसा है, मुक्त, निर्मल और गतिमान। जो मन चंचल हो जाए, मैं उसे अपने साथ प्रवाह में बहा ले जाती हूँ। यह सिर्फ एक उत्तर नहीं था, बल्कि एक गहरी दार्शनिक बात थी। समुद्रा ने राजा ययाति को यह समझाया कि उनका आकर्षण सिर्फ एक भ्रम है और उनका स्वभाव किसी भी बंधन में बंधने वाला नहीं है। राजा ययाति, जो अपने जीवन में कई बार मोह और वासना के जाल में फंसे थे,
समुद्रा के इन शब्दों से घबरा गए और पीछे हट गए। ये कहानी इस बात का संकेत है कि वरुण की पुत्रियां सिर्फ आकर्षण का प्रतीक नहीं थीं, बल्कि वे मन की स्वतंत्रता, भावनाओं के प्रवाह और जीवन के गहरे सत्यों का प्रतीक थीं। समुद्रा ने राजा ययाति को यह सिखाया कि सच्चा सौंदर्य बाहरी रूप में नहीं, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता और निर्मलता में निहित है। वे हमें यह भी सिखाती हैं कि हर आकर्षण के पीछे एक गहरा सत्य छिपा होता है और हमें उस सत्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। समुद्रा की कहानी हमें यह भी बताती है कि वरुण की पुत्रियां सिर्फ पुरुषों को मोहित करने के लिए नहीं थीं, बल्कि वे उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए भी थीं। इन कथाओं में एक अनोखी समानता है। वरुण से उत्पन्न सभी अप्सराओं में होती थीं कुछ विशेष शक्तियां जो उन्हें अन्य अप्सराओं से अलग करती थीं। ये शक्तियां उनके जल जनित मूल से सीधे जुड़ी हुई थीं और वे जल के विभिन्न गुणों का ही प्रकटीकरण थीं। जल जैसी शीतलता और सौम्यता। वरुण की पुत्रियाएं अपने स्वभाव में जल जैसी शीतल और सौम्य थीं। वे जहां भी जाती थीं, वहां एक शांति और निर्मलता का वातावरण बन जाता था। उनकी उपस्थिति मात्र से मन को सुकून मिलता था। भावनाओं पर प्रभाव। जल भावनाओं का प्रतीक है और वरुण की पुत्रियां भावनाओं को नियंत्रित करने और उन पर गहरा प्रभाव डालने की क्षमता रखती थीं। वे मन को शांत कर सकती थीं या उसमें प्रेम और आनंद का संचार कर सकती थीं। चंद्रमा जैसी चमक और कोमलता। चंद्रमा का संबंध जल से है और वरुण की पुत्रियां चंद्रमा जैसी ही कोमल, चमकदार और मनमोहक थीं। उनकी आभा रात्रि के चंद्रमा के समान शीतल और आकर्षक होती थी। संगीत, नृत्य और मोहकता में महारथ। यह तो अप्सराओं का मूल गुण था, लेकिन वरुण की पुत्रियों का संगीत और नृत्य जल के प्रवाह जैसा सहज और मनमोहक होता था। उनका हर कदम, हर मुद्रा एक कहानी कहती थी। मानसिक उलझनें दूर करने की क्षमता। जल शुद्धिकरण का प्रतीक है और वरुण की पुत्रियां मानसिक उलझनों और नकारात्मक विचारों को दूर करने की क्षमता रखती थीं। वे मन को निर्मल और शांत कर सकती थीं। इसीलिए अप्सराएं सिर्फ नृत्यांगनाएं नहीं थीं, वे भावना, कला और मनोविज्ञान की देवियां थीं। वे सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि वे देवताओं और मनुष्यों के जीवन में संतुलन, सौंदर्य और आध्यात्मिक उत्थान लाने के लिए थीं। वरुण की पुत्रियां हमें सिखाती हैं कि सौंदर्य सिर्फ बाहरी नहीं होता, बल्कि यह आंतरिक गुणों और शक्तियों का भी प्रकटीकरण होता है। समय के साथ उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा जैसी अप्सराएं कहानियों की मुख्य नायिकाएं बन गईं। उनकी प्रेम कहानियां, उनके तप भंग करने के किस्से और उनके दिव्य नृत्य इतने प्रसिद्ध हुए कि वे जनमानस में अप्सरा का पर्याय बन गईं। उनकी कहानियों में नाटक, रोमांच और मानवीय भावनाएं इतनी प्रबल थीं कि वे आसानी से लोगों के दिलों में जगह बना गईं। लेकिन प्राचीन जल जन्मी अप्सराएं वरुणी, वरुणिका और समुद्रा समुद्र की लहरों में कहीं खो गईं। उनकी कहानियां, उनकी अद्वितीय शक्तियां और उनका गहरा दार्शनिक महत्व धीरे धीरे विस्मृति के गर्त में समा गया। वे अब सिर्फ कुछ दुर्लभ ग्रंथों और लोक कथाओं के पन्नों में सिमट कर रह गईं। यह एक मार्मिक सत्य है कि अक्सर जो सबसे मौलिक और गहरा होता है, वह समय के साथ सबसे पहले भुला दिया जाता है। आज भी जब चांदनी रात में समुद्र चमकता है, उसकी लहरें एक रहस्यमयी संगीत रचती हैं, तो कई लोग मानते हैं वह वरुण की पुत्रियों का नृत्य है, जिसे सिर्फ दिल से सुनने वाले ही महसूस कर पाते हैं। यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध और उन प्राचीन स्मृतियों का एक अवशेष है जो आज भी हमारे अवचेतन में जीवित हैं। यह हमें याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में कई ऐसे रहस्य और शक्तियां हैं जिन्हें हम अपनी आधुनिक सोच से समझ नहीं पाते। वरुण की पुत्रियां हमें प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने, उसकी गहराइयों को समझने और उन अनकही कहानियों को सुनने की प्रेरणा देती है जो आज भी हवा और पानी में गूंज रही हैं। अगर आपको ऐसी प्राचीन, रहस्यमय और सुंदर कहानियां पसंद आती हैं जो हमें हमारे समृद्ध इतिहास और संस्कृति से जोड़ती हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम जानना चाहते हैं कि आप अगली कथा किसकी सुनना चाहेंगे। उर्वशी की, जिनके प्रेम ने स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ा। रंभा की, जिनकी सुंदरता ने देवताओं को भी मोहित किया।
या फिर किसी और भूली हुई अप्सरा की, जिनकी कहानियां आज भी किसी कोने में अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं? इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इन अद्भुत कहानियों का हिस्सा बन सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसी और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कहानियों से जुड़े रहें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और भी ऐसी अनमोल कहानियां खोजने और उन्हें आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो अपनी पसंद कमेंट बॉक्स में लिखें और इस प्राचीन यात्रा में हमारे साथ बने रहें।